जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे 2 फरवरी 2021 का शिफ्ट नंबर 1। जी हां, बहुत संयम के साथ यहां पर आप क्वेश्चन बाइलिंगुअल देख रहे होंगे। तो एक यूथ की किताब और प्लेटफॉर्म, नंबरिंग सेम है, पैटर्न सेम है, कोई दिक्कत इस बार नहीं है। पढ़ेंगे संयम के साथ। पहला क्वेश्चन, 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं जो 21, 35, 63 से पूर्णतः विभाज्य होंगी, यानी 100% डिविजिबिलिटी हमें इससे चाहिए। दोस्तों, ये तीनों का आप एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे, 21, 35 और 63 का। इसका एलसीएम बड़े प्यार से लेना। जी हां, ये 7 त्याएं होता है, ये 7 गुणे 5 होता है और 9 सत्ते होता है, यानी 700 सभी से कॉमन है। 9 पना 45 गुणे 7, 35 3 हासिल, 28 315 इसका एलसीएम आएगा। जी हां दोस्तों, इसका जो एलसीएम आएगा वह 315 आएगा। अब करना क्या है, ये 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है और इसमें 315 से भाग देना है। जब आप भाग दोगे तब आपको आंसर आएगा। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जब आप भाग देंगे तो यहां देखो 3 बार में क्या आएगा, 945 आएगा, 945 आएगा क्योंकि 3 बार में जाएगा। फिर उसके बाद 55, 1 0, 550, 315 से ये एक बार जाएगा। फिर 31 पॉइंट समथिंग में आएगा, 31 पॉइंट समथिंग में आएगा। अब समथिंग में क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? यहां पर हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, यहां पर समथिंग वाला भूल जाओगे। यहां 31 आंसर आएगा। कुछ बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। यहां में नंबर बोला गया है बच्चा, हम ये नहीं कि 31 पॉइंट समथिंग कह दो 32 आएगा, ऐसा नहीं, संख्या बोला गया। जैसे 4 लोग हैं तो 1 2 3, समझ गए? अब कह दो 4.5 लोग होंगे तो एक बंदे को क्या काट के दिखाओगे? ऐसा नहीं, यानी 31 टर्म्स की बात हो रही है, 31 नंबर की बात हो रही है। ये नहीं कि सर कह दो कि भाग जब दोगे तो आपका आ जाएगा 31 पॉइंट समथिंग, मतलब 0.5 से बड़ा आ जाएगा, और जब बड़ा आ जाएगा तो कह दो 32, नहीं, 31 इसका आंसर होगा। तो इस पे कोई चर्चा ना करना, इसीलिए वेल मैनर आपको बता दिया गया है। तो ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे बहुत संयम के साथ। एक आयत की 2 आसन भुजाओं का अनुपात 3:4 है। आयत है, 2 आसन भुजा यानी 3x और 4x है। कहता है इसका परिमाप 42 है, तो 7 दूनी 14x बराबर 42, तो x बराबर 3 आएगा। यानी अब अगर मैं ट्रिपलेट्स देखूं, वैसे भी आप ट्रिपलेट्स देख सकते हो। जब ट्रिपलेट्स देखोगे तो 3 4 का ट्रिपलेट्स 5 होगा, तो x लगा दो। तो हमसे कहता विकर्ण की लंबाई बताइए, तो 5 गुणा 3 यानी 15 इसका विकर्ण आएगा। समझ गए होंगे, क्योंकि x बराबर 3। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। आपका सपोर्ट, प्यार ही बहुत कुछ सिखाता है। तो ठोको लाइक, बोलो हां। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखो, ये जो कि 15 होता है, नीचे ये 14 ही होगा, ये 14 होता है, ये 22 ही होगा, ये 22 होता है और ये 15 ही है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी इसका आंसर 1 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1 हो जाएगा।
12 नंबर का 1। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। कहता क्या है इसको समझिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, तो 3 बातों को याद रखो, सीपी, एमपी और एसपी। इस पर छूट तो माना छूट 1 रुपए की दी गई, हाँ इस पर छूट दी गई 1 रुपए, तो इसका सेलिंग प्राइस 3 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ कि सर सही। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, अगर छूट 1 रुपए देते हैं तो विक्रय मूल्य 3, तो एमआरपी इसका 4 रुपए हो जाएगा। यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, अब यहां मुद्दा है प्यारे दोस्तों, मुद्दा क्या है ये समझो, मुद्दा समझो। कह रहा है छूट का प्रतिशत, तो 4 से कोई चीज 3 हो रही है तो 1/4 गुणे 100 यानी 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो प्रदान की गई कह रहा है यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो, यानी दोनों इक्वल हो, यानी 25% ही लाभ हो, तो 25% मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेची गई। दोनों में सेलिंग प्राइस समान कर लीजिए, दोनों में सेलिंग प्राइस समान कर लिया। अब हमसे कहता है क्या, खुल के बोलता है, खुल के, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। छूट देखा जाए तो 20 से 15 यानी 5 की छूट हो गई, पहले बोलो हां, ये डिस्काउंट हो गया। और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 4×12 हो गया। यही इसका आंसर, इससे प्यारा सॉल्यूशन होता ही नहीं। जी हां, वेल मैनर बताया है, बहुत संयम के साथ बताया है, तो ठोको लाइक, बोलो हां। आपके कमेंट चाहिए, तेजी से आंसर बताइए। हो सकता है ये चीज ना दिख रही हो, लाइट ज्यादा पड़ रही है, तो मैं यहां लिख देता हूं, बाकी जगह ग्रीन कलर नजर आ रहा होगा। अब ग्रीन इसके ऊपर नहीं लिखेंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अब शायद आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, ये भी 1/4 नजर नहीं आ रहा होगा। चलिए, तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये 4 होगा, ये 12 16, तो फिर बाहर 4 आ गया, 225 बाहर 15 आ गया, और 10 और 15 रूट 25, तो बाहर 5 आ गया। इसका आंसर 5 आएगा। कहता है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है, बहुत संयम से निकालेंगे दोस्तों। देखा जाए 144 में से ये भी 144 का भाग दोगे तो ये 1 आएगा। यहां देखो ये 4 हो जाएगा, 4 का 5 में भाग दोगे तो 3 आएगा, तो 5 + 3 चलो लिख देते हैं, और प्लस का 10। सीखो मगर प्यार से। अब 103 में 15 3 18 1 19 घटाओगे तो 84 आएगा। इसका आंसर 84 आएगा। जी हां दोस्तों, बहुत संयम और विवेक के साथ आपको सिखाया जा रहा है। 84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 84 के बाद मतलब 84 इज द राइट आंसर। बाकी आप लोग कमेंट करो तेजी से, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है विक्रम मेरे भाई, बोलो मगर प्यार से। जो भी क्वेश्चन रिपीट करना है उसे आप देख भी सकते हो दोबारा, कोई डरने की बात नहीं है। सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपका मतलब मोहब्बत है। कहता है उस संख्या का चयन करें जो इस श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों आप थोड़ा दिमाग लगाओ, 14 दूनी 28, या इसीलिए यहां 2 लिखा गया।
इसका मतलब यहां 2 का गुणा हो रहा है। 28 त्याय 84 यानी ये 3 का हो रहा है। तो 84 चौका, क्योंकि ये 4 दिया भी गया है, तो 8 4 चक्कू 16 हासिल कितना 1, 32 1 33 यानी 336 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बता दें, इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। रुक्मणी की बुक में थोड़ा सा गड़बड़ दिया गया, थोड़ा सा, अब आंसर तो सभी निकाल लेते हैं, हल्का सा गड़बड़ दिया गया है, यूथ में सही दिया गया है। तो डरना नहीं है, हम सिखाएंगे, आपको आएगा। हाँ, सब दिख रहा होगा, ऐसा माना जाता है। 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांधा गया। ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 28 है और इन कोनों में गायों को बांधा गया। तो जब गायों को बांधोगे तो गाय ऐसे चरेगी, ऐसे चरेगी, मतलब सर्कुलर। ये सब आपको पहले से आता है, मैं जानता हूं। ऐसे चरेगी, पहले बोलो हां। फिर देखो 28 था तो अब इसकी रेडियस 14 हो गया। तो गाय कौन सा पार्ट चर लेगी वो सभी जान गए होंगे। गाय ये वाला पार्ट चर लेगी, यही चरेगी, यही चरेगी। तो कौन सा पार्ट नहीं चरेगी, तो सभी जान गए कि ये वाला पोर्शन गाय चर नहीं सकती। जी हां, क्योंकि ये हमारा वैकेंट रह जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है 4 गायों को 28 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों कोनों में इस प्रकार बांध दिया गया ताकि प्रत्येक गाय आसन कोनों में बंधी 2 गायों को छू सके, छू रही है। यदि वर्गाकार छोर के अंदर के क्षेत्र में मौजूद वह घास जो गायों की पहुंच में थी उन्हें 22 दिनों में खिलाने के लिए पर्याप्त थी। मतलब जो हरा हरा आपको दिख रहा है यही घास है और ये 22 दिन में गाय खा लेगी, सीधी सी बात। तो पहले हम इसका जो चर नहीं सकते उसका एरिया निकाल ले। कैसे? वर्ग का एरिया यानी 28 का स्क्वायर, तो ये तो वर्ग का एरिया। 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल होते हैं, तो ये जो 4 छोटे छोटे पार्ट है 90-90 डिग्री वाले, इससे एक सर्कल बनेगा। तो पाई ऐसे और त्रिज्या 14 स्क्वायर। जी हां, इन चारों का क्षेत्रफल यही होता है। तो अब जो पार्ट नहीं चर पाएगी उसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं। 28 का स्क्वायर होता है 784, ये 22 गुणे 7 ऐसे, 14 गुणे 14, 7 से ये 2 बार में गया, बोलो हां। तो 784 ऐसे, 44 गुणे 14 616। ऐसा उम्मीद है कि यही आएगा, यही आएगा। 14 में से 6 गया, 8 आया। 7 में से 168 वो पार्ट आया जिसे गाय चर नहीं सकती, चर नहीं सकती। ठीक है, तो चर नहीं सकती। अब एक बात को समझो प्यारे दोस्तों, तो 168 पार्ट को चर नहीं सकती, तो जो चरा हुआ पोर्शन है वह कितना है? वह 616 है। ये पोर्शन 616 जिसे गाय चर सकती है, और जो नहीं चर सकती वो 168 है। अब धैर्य पूर्वक सीखो प्यारे दोस्तों, ये जो 616 है ये गाय 22 दिन में चर लेती है। 616 तो हमसे कह रहा है 168 कितने दिन में चर पाएगी? 168 कितने दिन में?
तो x दिन में गाय 168 चर पाएगी। बस ये x की वैल्यू चाहिए। कहते हैं 11 से ये 2 बार में गया, 11 से ये 56 बार में जाएगा। पहले बोलो हाँ। 56 में किसका गुणा करें कि 168 आ जाए? 3 का गुणा करो। तो 2 में किसका करो? 3 का, यानी 6 दिन में गाय चर लेगी। याद रहे, इसीलिए अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमें किताबों को पढ़ना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है, और यही चीज आपको सीखना है। ठीक है, सारा फोकस सॉल्यूशन पे सीखिए, चीजों को जानिए। तो बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, बोलो हाँ। ऐसा क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भी आता है और रेलवे में भी बच्चों ने यूथ कंपटीशन की किताब जो हमसे पढ़ी है, क्योंकि हमने से पढ़ी तो हमने कई सारी चीजें एक्स्ट्रा उसमें बताया है। जी हां, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, समझ गए? बोलो हां। चले, कहता है द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन इक्वेशन। एक्स का मान चाहिए पॉसिबल। देखो बच्चा, एलसीएम लोगे तो ये और ये, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा रूट के अंदर x 1 माइनस एक्स, जो कि 25/12 के हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हुआ। देखा जाए तो आप उसके बाद का स्टेप समझोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। बोलो मगर प्यार से, x 1 माइनस एक्स जो कि 12/25 आएगा। इसके बाद जो सॉल्व करता है वो बच्चा महान होता है, जो नहीं करता वो सही है। देखा जाए अगर हम ऑप्शंस 12/25 रख देंगे तो 12, तो ये 13 बन जाएगा, ये 12, कभी 12 बाहर नहीं आएगा। तो ये 12 बाहर सिर्फ इसी वैल्यू से आ सकता है। सर क्यों? बच्चा, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3/5, इसका स्क्वायर रूट 4/5, और जब इनका मिलन होगा तभी 4 तिहाई 12 होगा। यानी बाकी किसी से 12 बनना मुश्किल आता है। फिर भी आत्मा ना माने तो चेक जरूर करो, जैसे दोनों वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। जैसे x बराबर 9/25 रखा तो पहले 9/25 रखो, फिर 1 माइनस 9/25 रखोगे तो ये ऑटोमेटिक ये 16 हो जाएगा। 16/25, 9/25, 16/25, 9/25, 16/25। पहले बोलो हाँ, क्योंकि इन दोनों का जो योग होता है वो भी 1 ही होता है। ये बात हकीकत है। तो इससे डायरेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रहे, ये क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, सिलेक्शन को तय करता है। चीजों को जानिए, प्यार से सीखिए। चलिए, व्हाइट को कुछ बच्चे कह रहे हैं व्हाइट मार्कर्स लिखो। यहां देखो व्हाइट से ही लिखा है देवता, उसके बाद कह दो व्हाइट में व्हाइट से लिखो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, समझ गए? चाहे आप पिछले भी क्वेश्चन में देख लो, ऊपर देखो जो डायग्राम बनाया वो व्हाइट से ही बनाया, तो वो लिख रहे हैं। अब जैसा थोड़ा सा तो डिजाइन करेंगे ना। अब कह दो व्हाइट में व्हाइट से लिखो, तो इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। दोस्तों, अभी हाल ही में ही हम आपसे रिक्वेस्ट क्यों करते हैं कि बच्चा एसएससी की किताब से ज्योमेट्री पढ़ना चालू करो। क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं? उसका कारण है कि एनटीपीसी में, सॉरी, एसएससी की किताब से अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हम डेली रात में जब पढ़ाते हैं अलजेब्रा तो हमने कई बार बताया कि बच्चा इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 है तो हमेशा याद रखना x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3xyz होती है। अब आप इस इक्वेशन में एलसीएम ले लो तो ये x क्यूब हो जाएगा, ऊपर y क्यूब हो जाएगा, ये z क्यूब हो जाएगा, और नीचे 3xyz हो जाएगा। सॉरी, नीचे हो जाएगा xyz। अब बच्चा ऊपर तो ये ऑलरेडी कंडीशन दी गई है 0, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3xyz और नीचे xyz। तो प्रभु इसका आंसर क्या आएगा वो आप समझ गए होंगे। 3 इज द राइट आंसर। बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ये आपका सपोर्ट और प्यार होगा हमारे प्रति।
35 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन 39 कहता है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। यानी हर एक चीज अपने आप में 100% होती है और 10 वर्ष में 200% हो जा रही है, तो इसका मतलब 100% ब्याज मिल रहा है। 100% कितने साल में मिल रहा है? 10 वर्ष में, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10%। चलिए, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूथ की किताब में हमने पढ़ाया हुआ है और पढ़ा भी रहे हैं। कहता है रूट के अंदर 0.04 इस टाइप से, तो ये 0.04 इसको हम बोल सकते हैं 0.2 बोल सकते हैं। ये चीज तो ये 1.2 हो जाएगी, बगल वाली 1.3 हो जाएगी और उसके बगल वाली 0.03 हो जाएगी। इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो 2.5 रुपया आ गया। पहले बोलो हाँ, तो 2.5 से बड़ा आंसर, तो आप समझदार हैं, 2.5 से बड़ा सिर्फ यही है और कोई नहीं। अगर कोई लग रहा है तो पता करो कौन सा है वो आंसर। आपके तो 10.5 रुपया 30 पैसा बड़ा है, तो फिर पता नहीं कहां से देख रहे हो। 2.5 और समथिंग में है, तो 2.5 समथिंग में यही है और कोनो नहीं है। सीखो मगर प्यार से। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हर एक चीज को वेल मैनर सिखाया जा रहा है। कहता है 1 2 3 n की संगत बारंबारता के मानों 1 2 3 4 n का माध्य ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन आया बच्चा, आपको कुछ नहीं करना है। माध्य तो इनका इसमें गुणा होगा, जैसे 1 गुणे 1 होगा, 2 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 3 होगा और n इंटू n होगा। नीचे नंबरिंग 1 2 3 और n आएगा। माना जाता है प्यारे दोस्तों, जब ऊपर को सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कुछ इस पैटर्न में चलेगा। इनके फॉर्मूले आपको याद होते हैं। नीचे ऐसे आएगा, सम ऑफ द फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जो कि बच्चा जानता है कि n/6 n+1 और 2n+1 है। नीचे आ जाएंगे तो n/2 ऐसे n+1 हो जाएगा। दोस्तों संयम से सीखिए। इसका हैप्पी बर्थडे n से n गया, 2 से ये 3 टाइम्स गया। ये समाज इसका आंसर 2n+1/3 बोलेगा। ऐसा मैं नहीं, ये प्यारा समाज बोल रहा है। याद रहे, चीजों को सीखना है तभी हम दूसरों से अलग होंगे। तो ठोको लाइक, बोलो हां। तेजी से सीखिए, हर चीज को जानिए, हर चीज को जानिए। 45 के बाद 46 नंबर, इस क्वेश्चन को आप 3 स्टार लगा लीजिए। हम इसका डेरिवेशन भी आपको सिखा दे रहे हैं। याद रहे, एसएससी का ये क्वेश्चन है और कई बार एसएससी के एग्जाम में भी आया है। पहले हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, फिर प्रूफ भी कर दे रहे हैं, जिससे आप इसको अपने नोट्स में शामिल भी कर लो। इसमें क्या होता है, इफ, यदि आपको नहीं मालूम, मैं बता दे रहा हूं, 10a + b = 1 के, तो इससे रिजल्ट बनता है 1 + 10a 1 + 10b = 2 के। कभी कभी क्या होता है, इफ ये बराबर इसके, कभी इसमें इफ लगा देता है, तो ये लाना है। यानी इस माध्यम से देखा जाए तो आंसर 1 डायरेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने वास्तव में पढ़ाई की। अब आपके सामने प्रूव किया जाता है क्या, इफ 10a+, क्योंकि इसको याद करते हैं, बराबर 1 के, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं बचपन वाले, 10a + 10b 1 - 10a tan b = 1, ये उधर जाता है, तो 10a + 10b ऐसे रहेगा
1 माइनस 10A 10B ऐसे आएगा। इसमें एक्स्ट्रा काम होता है बच्चा क्या, प्लस का 1 इधर जोड़ेंगे और प्लस का 1 इधर जोड़ेंगे। ऐसा करने से ये बन गया 1 प्लस 10A, ये चीज इधर आएगी और 10B कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 10A ये भी हो जाएगा और 1 1 ये 2 के बराबर। इसी को आप नजर से देखते हो तो बच्चा ये एक रिजल्ट होता है जिसे आप अपने नोट्स में शामिल करो और डायरेक्ट याद करो। तो पेपर में सेकंडों का क्वेश्चन है, क्योंकि इतना दिमाग पेपर में नहीं चलता। जो चीजें आप निरंतर तैयार करते हो, सीखते हो, वही चीजें पेपर में याद रहती हैं। ये बात हमेशा याद रखना। तो दोस्तों ये इसका रिजल्ट है, इसे याद कीजिए। कोई हैवी रिजल्ट नहीं है, ठीक है, जिससे इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग बना सकता है। अब अलग अलग कैसे, जैसे आपको परेशान करे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। कैसे, मान लो यहां 23, 1 प्लस 10 23 रख दे, यहां 27 रख दे। अब कह दो सर 23 और 27 की वैल्यू नहीं मालूम। अब पूछे क्या कि बताओ a प्लस बी का एंगल क्या आएगा, तो आप परेशान हो जाओगे। यानी आपको यह कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो आज से आप अपने कॉपी में, नोट्स में इसे शामिल करो। जब ये देगा तो ये होगा, जब ये देगा तो ये होगा, ठीक है। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। ड्राइव भी कर दिया है। ज्योमेट्री के 400 क्वेश्चन प्रकाश अवस्थी ऐप में फ्री है, ठीक है। वो भले एसएससी के हैं पर उन्हें एनटीपीसी वाले बच्चे निरंतर एक एक वीडियो करके पढ़ लेना, ठीक है। याद रहे पेपर देना है। जब आप 2021 वाले पेपर देखोगे तो जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए ऑलमोस्ट उन्हीं 400 में से हैं। बस अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1 3 4 7 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों की मापों का अंतर बताइए। प्यारे दोस्तों, इसका जो योग होगा 1 3 4 7 का, जो कि 15 यूनिट होगा, और चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है, यानी 1 बराबर 24 के आएगा। पहले बोलो हां। फिर हमसे कहता है बड़े और छोटों का अंतर 1 और 7 का अंतर 6 होता है और इसमें 24 का गुणा करना होगा, यानी आंसर 144 आएगा। 24 गुणे 6 144 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का। कहता है एक विक्रेता एक वस्तु 500 में खरीदता है और उसे 550 में बेचता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 500 में खरीदता है, 550 में बेचता है, प्रतिशत लाभ। तो 500 की चीज अगर 550 में बेच रहा है तो सीधी सी बात उसे प्रॉफिट हो रहा है 50 का आउट ऑफ 500 में से गुणे 100। आसान क्वेश्चन था, 10% आंसर। वैसे भी आप देखकर बता दो 500 चीज 550, 10% घर में आए। बोलो हां, बोलो बोलो हां। जैसे ये क्वेश्चन, किसी राशि के 32%, 40%, 60%, 432 है तो राशि क्या है? प्यारे दोस्तों, माना राशि x है, उसका 32% यानी 32/100, 40% यानी 40/100 कर दो, 60% यानी 60/100, जो कि 432 के है। कहता है ये समाज, मैंने ये समाज कहता है कि 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। आई होप ये 2 जीरो कटते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मुझे नहीं आ रहे पर आपको आ रहे होंगे। 24 से ये जाएगा, 24 से ये जाएगा। कितनी बार में जाएगा ये मैटर है। 24 गुणे 16 नहीं, 12 से काटो, 12 तिहाई 36, ये 18, 24 से ये 18 बार में जाएगा। 24 से ये 18 बार में जाएगा, चला गया। फिर उसके बाद देखो
इसे क्या हम 16 लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल, तो इसे 9 लिखोगे। क्या इसे मैं 8 लिख सकता हूं? तो आप इसको क्या लिखोगे? 50। ठीक है, 50 लिख दो। तो x बराबर हो गया 1000 गुणा 5, इसी को 5000 बोलते हैं, ये 9 बटा 8। बच्चा बच्चा जानता है कि ये 125 हो जाएगा। 125 पंजा 625 हो गया, और 625 नहला 5625 हो जाएगा। 25 45 4 हासिल, 18 4 22 2 हासिल, 54 2 56, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कैलकुलेशन कभी कभी हमें करनी पड़ती है, हर वक्त इतना आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पेन भी चलाना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसे आप लगा सकते हैं, यूथ की किताब में भी हमने कई बार बताया हुआ है, थोड़ा सा आपको बताएंगे भी। ये चीज आपका 0.4 का क्यूब हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे होगा a स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होता है। तो 5.4 में से 0.4 जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। कहता है 16,000 की राशि पर समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष में अर्जित हुई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 है। तो देखो 16,000 राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं, उसे आप आर बोल सकते हैं। परसेंटेज तो ये 160 आया, आर आया, और फिर इसको आर परसेंट बोल सकते हैं, तो ये 1.6 आर स्क्वायर आया। देखा जाए 2 ईयर है, यानी 2:1 का रेशियो है। ये चीज हमारे लिए 2 साल का CI माइनस SI होगा, 2 साल का CI माइनस SI होगा, यानी 1.6 आर स्क्वायर बराबर 1000 के दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, यानी आर स्क्वायर बराबर 10,000 अपॉन 16। तो ये समाज इसे स्क्वायर रूट लोगे तो 100/4 के नाम से जानेगा और 25% आंसर घोषित कर देगा। इससे आसान तरीका नहीं होता, याद रहे, वो फिर फॉर्मूले टीचर याद कराएंगे आपको। यूथ की किताब जो रेलवे की हमने पढ़ाई है उससे CI हमारे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। माना जाता है कि बहुत प्यारा CI पेपर में प्रीवियस ईयर आया हुआ है। ठीक है, और इस बार जो CI के क्वेश्चंस अभी बहुत सेट हैं, अभी बहुत सेट है, तो जो अंतिम सेट है उसमें थोड़े डिफिकल्ट भी आए हैं। तो आप यूथ रेलवे का जो हमने पढ़ाया उससे पढ़िए, खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आएगा x प्लस 1/x, x प्लस 2/x प्लस 1 आएगा, x प्लस 3/x प्लस 2 आएगा, और x प्लस 4/x प्लस 3 आएगा। दोस्तों कैलकुलेशन को देखिएगा, इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, ऊपर x प्लस 4 आएगा और नीचे x आएगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी x प्लस 4 अपॉन x हो जाएगा। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। कहता है ए, बी और सी एक कार को क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार पूरा होने के 8 दिन पहले कार छोड़ दिया, जबकि बी ने कार पूरा होने से 12 दिन पहले कार छोड़ दिया। सी ने कुल कितने दिन कार किया? आसान क्वेश्चन है, बस अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा है अभी तक आज के सेट में। वैसे देखा जाए तो डिफिकल्ट भी होता है। ए किसी कार को 36 दिन में, बी उसी कार को 54 दिन में, सी उसी कार को 72 दिन में। बच्चा पेपर में डर गया क्योंकि उसको लेना है क्या? LCM, सबसे बड़ी बात। तो हमेशा डरो नहीं, इसको ब्रेक कर दो। आप देख रहे होंगे इसे हम ब्रेक कर रहे हैं,
जब ब्रेक किया तो इसका एलसीएम हम समझ गए 18 गुणे 12 हो गया। पहले बोलो हां कि सर इसका एलसीएम 18 गुणे 12 हो गया। 18 गुणे 12 को यह समाज 216 की नजर से भी देखता है। आई होप आपको दिख रहा हो। एक चीज समझो, जब यहां से भाग दोगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी कितनी, 6, बी की 4 और सी की 3 आ जाएगी। क्वेश्चन की भाषा को पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन की गरिमा ही सब कुछ है। ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले, जब भी पहले हो उस टाइम जोड़ा जाता है, जबकि बी ने कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले, जबकि पहले हो तो जोड़ा जाता है। यानी ए ने 8 दिन पहले तो अड़छंग 48 इसमें जोड़ेंगे और बी ने 12 दिन तो फिर से 48 जोड़ेंगे, तो इसका योग 324 आ जाएगा। बाकी जोड़ते हैं, थोड़ा सा तेज जोड़ दिया है मैंने, तो उससे डरना नहीं है, सीखना है। हो सकता है मेरा जोड़ गलत हो, 314 भी आ सकता है। 8 दूनी 16 6 22 2 हासिल 4 4 8 1 9 1 10 11 314 आएगा। क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं, पूछता है भारत आपसे। जी हां, तो बिल्कुल गलत हूं। कभी कभी ज्यादा तेज दिमाग चलता है तो ऐसा ही होता है, थोड़ा सा लैक है सिस्टम में। ठीक है, 8 दूनी 16 6 22 एक हासिल 312 आएगा। प्यारे दोस्तों, हमसे सी का बोला गया, मैं चेक कर रहा था कितने लोग बड़े प्यार से चेक कर रहे हैं। 3 से भाग दोगे, 312 में 3 से भाग दोगे 3, 1 कम 3, कह रहा सी ने कुल कितने दिन कार्य किया। हो क्या रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बिल्कुल बताएंगे दोस्तों। माइंड कहीं भटक रहा है। देखो इसका योग 312 आएगा। हमसे कह रहा है सी ने कुल कितने दिन काम किया, तो सी ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया। 6 4 10 3 13, 13 से भाग दोगे। जब 13 से भाग दोगे तो 13 दूनी 26, बोलो हां, और 13 चुक्कू 52, यानी तीनों लोग शुरुआत से लेकर अंत तक काम करे तो 24 दिन। सी ने कभी काम को छोड़ा नहीं, यानी सी इस काम को 24 दिन में करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24 डेज आएगा। बहुत संयम के साथ हमने बताया, यह बात याद रखना। ठीक है, दो व्यक्ति ए और बी 3 और 4 की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि रफ नहीं हो रहा है, ये एक मैटर है, मेरा दिमाग सिर्फ इसी में लग गया है। देखेंगे क्योंकि बीच में भी सिस्टम बंद हुआ था। दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 और 4 की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, उनके बीच की दूरी क्या होगी। एक चीज समझो, डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम है तो उनकी स्पीड का अंतर 3 और 4 का अंतर 1 आया 6 घंटे में, तो 6 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात इतना है, यानी स्पीड आपको सामने है 2:3:4। तो जो टाइम होगा बच्चा वो इनके रेसिप्रोकल होंगे, 1/2, 1/3 और 1/4। यही इसका आंसर भी है। अच्छा ये 5 है,
1/2, 1/3 और 1/5। तो इन रेलगाड़ी द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात 1/2, 1/3, 1/5। थोड़ा प्यार से और तेजी से पढ़ लेते हैं। कहता है अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है, इसकी मरम्मत के लिए 400 खर्च करता है, यानी साइकिल की कीमत 4400 होगी। यदि वैसे साइकिल को 5000 में बेचता तो 4400 की चीज 5000 में बेचता तो कहीं ना कहीं 600 रुपए कमाता। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? 600/4400 गुणे 100। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 15 से ये 4 से ये 150 बार में जाएगा और 4 से ये 11 बार में 150/13, यानी 13 से ही 7/11 आंसर आएगा। भाग दीजिए मोहब्बत से, यही आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 का 13 से ही 7/11 हो जाएगा। सभी लोग तेजी से थोड़ा सा कमेंट कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे। सर एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें? वो तो हम करा ही रहे हैं प्रॉपर वे में। टेलीग्राम पर आता है, बिल्कुल सारी क्लासेस का आपको प्रॉपर आता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए बच्चा, ठीक है। आज का शेड्यूल भी हमने डाल दिया है टेलीग्राम में। याद रहे आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन कीजिए। प्रॉपर टाइम से क्लास उसके अकॉर्डिंग होगी जो उसमें डाल दूंगा, डेली सुबह उसी टाइम क्लास होगी। जैसे ये क्वेश्चन x³ + 1/x³ = 18, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप जो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एसएससी की किताब से पढ़ो। ये एसएससी का ही क्वेश्चन है कि ये अगर a होता है तो ये चीज a³ - 3a होती है। अब आप ऑप्शंस 9 रखोगे ज्यादा हो जाएगा, 4 रखोगे 64 में 12 तो नहीं आएगा, 3 ही आएगा। 3 का 27 - 9 आंसर। तो कितना स्पीड से आपको हमने सिखा दिया अगर आपने हमारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। भाई हमने पढ़ाया है 50 बार कि x + 1/x = a, तो वो वैल्यू a³ - 3a। बाकी a हमें निकालना है भाई, x + 1/x की वैल्यू तो आपके सामने ऑप्शंस उठा के पुट करो, समझ जाओगे। इतिहास गवाह है, वैसे तो ये टफ क्वेश्चन था, अब ये फर्जी हो गया। कहता है ABC एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परिता घूमना शुरू करते हैं। ये क्रमशः 42, 63, 84 समय में एक एक चक्कर पूरा लगाते, चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना होगा किसका? 42, 63 और 84 का। हां एलसीएम लेना ही पड़ेगा और सावधानी भी रखनी पड़ेगी। एक चीज समझो, एलसीएम तो वैसे भी 9 का मल्टीपल, क्योंकि ये 63 है, ये 9 का मल्टीपल होता नहीं, ये 9 का मल्टीपल होता नहीं, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो सीधे एलसीएम 252। थोड़ा सा एक्सपर्ट बनिए, समाज से हटकर चलिए। अरे बताओ देवता, खुद ही देख लो 63 9 का मल्टीपल होता है कि नहीं? जब एलसीएम में तो 9 का मल्टीपल होगा, एक ही बचा 252। अब कहते सर 2 होते तो क्या करते? अरे शांति से एलसीएम लेते, और कौन मना किए। 4600 रुपए में एक पुराना टीवी खरीदा गया। इसका ठीक कराने के लिए उसे कुछ और पैसे खर्च किए गए। उसके कुछ पैसे खर्च किए गए और उसके बाद उसे 5406 रुपए में बेचा गया। इससे 6% का लाभ हुआ, यानी 106% की वैल्यू 5406 रुपए। इसमें जब आप भाग दोगे तो ये 51 बार जाएगा। कितनी बार? 51 बार, यानी 1% बराबर 51 के आएगा और 100% बराबर 5100 के। यानी 4600 रुपए की हमने टीवी खरीदी थी, 5100 रुपए में बेच दी, तो हमारे घर में कितने आए? 500 आए। कितने आए? 500। 79 का आंसर 500 आएगा, 500 आएगा, 500 आएगा। तो ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों 79 के बाद 80 नंबर। देखो यहां पर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट बनिए,
10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। तो हम जानते हैं कि ये 10 45 माइनस 30 होता है और समाज इसे 10 15 की नजर से देखता है और 10 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 होती है। वैसे 10 15 डिग्री की वैल्यू, ये 15 डिग्री है, 50 ना समझ बैठना, ये 10 15 की वैल्यू वैसे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 भी होती है। तो ये सब आपको सिखाया गया है। कॉट 15 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 होती है, इसे याद कीजिए, तब आप समाज से अलग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत धैर्य पूर्वक देना पड़ेगा। जी हां, धैर्य पूर्वक। तो ये फॉर्मूला ही होता है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या? मोड माइनस मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मीन के। तो इसका जो फॉर्मूला जनरल होता है उसको भी आप देख लीजिएगा, यही इसका आंसर है बच्चा। ठीक है, बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस माध्य के। ठीक है, कहता है 4 व्यक्ति एबीसीडी ने एक कार को क्रमशः इतने इतने में निम्नलिखित में से कितने कार, 4 व्यक्ति एबीसीडी ने एक कार को क्रमशः 2/3, 3/4, 4/5 और 1/5 में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? सबसे अधिक समय, तो सीधी सी बात, सबसे अधिक समय यही दिख रहा है। ये किसने लिया? तो ये सी ने लिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खुद ही देखो, 2/3 बड़ा होता है कि 3/4 की 4/5 की 1/5। सभी कहेंगे सर 4/5 बड़ा होता है। अरे बोल दो हां, बोलो। रात में अभी हाल ही में सिखाया भी है। डीआई के क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा कम नजर आ रहा हो सकता है। ठीक है, तो उसे जूम किया जाएगा। भाषा को पढ़िए। दिया गया ग्राफ 7 वर्षों के दौरान 2 कंपनी ए और बी के उत्पादन में हजारों को ग्राफ दर्शाता है। निम्नलिखित का प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न वहां है, थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर किया और जूम किया। हो सकता है अब आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। प्लेटफॉर्म में लाइन करके ग्राफ दे दिया गया, इसमें ऐसे दिया गया, थोड़ा सा ग्राफ में अंतर रखा गया, तो उससे डरना नहीं, वो अपनी अपनी किताब से आप सीख सकते हैं, नॉट ए बिग डील। कहता है क्या? कंपनी बी के लिए 2017 से 2018 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कंपनी बी इसको शो करता है, देखो इसको, और 2017 में बी ये है, 2017 में बी 4 है और 2018 में बी क्या है? 6। 4 से 6 हो रहा है, यानी 2 की वृद्धि हो रही है। किस पे हो रही है? 4 पे हो रही है, इंटू 100। समाज इसे 50% के नाम से जानेगा। आज के सेशन में राइटिंग में भी इफेक्ट पड़ा है हमारे, उसका कारण है इसको रीस्टार्ट जब सिस्टम करेंगे तभी सही होगा, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार सिस्टम बंद हो गया था, तो वो फिर मैंने ऐसे चालू कर दिया तो उससे हो गया था। तो 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले बोलो हां सर, हम आपकी बात को समझ गए और सीख गए। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता है इंजीनियरिंग खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण दिए गए विकल्पों में किसके बराबर है? इंजीनियरिंग में ये 30 है, 30%। सभी जानते हैं कि 100% बराबर 360 डिग्री के होता है। पहले बोलो हां, तो 10% की वैल्यू 36 होती है, और यह समाज हमसे 30% बोल रहा है, तो 30% आप समझ गए, तो 36 ત્યાં 108 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी 30% इसका 108 डिग्री आंसर होगा। यह भी आपको डेटा कम दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करेंगे उससे बताएंगे, या ऐसा करते हैं थोड़ा सा डेटा को कट्टम कुट्टुम करते हैं, थोड़ा डेटा आपको अच्छे से दिखाया जाए, क्योंकि सारा मैटर ये डायग्राम है, जिसको दिखेगा तभी आंसर आप बता पाओगे। आई होप ये चीज तो अब आपको अच्छी दिख रही होगी, थोड़ा तो नजर आ ही गया होगा। क्वेश्चन को ढूंढ ढांड के हम लगा देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा पाएंगे।
ठीक है। अच्छा, पढ़ते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। कहता है ये पूरा क्वेश्चन हो गया, नहीं ये इंग्लिश में, उसका हिंदी ये है, ये क्वेश्चन है। कहता है दिया गया बार ग्राफ 2015 और 2016 में एक कंपनी की विभिन्न शाखा B1, B2, B3, B4, B5 को हजारों में दर्शाता है, कुल संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2016 में शाखा B4, 2016 में शाखा B4, 2016। अब यहां 16 कौन सा है ये मैटर है, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमसे कट गई, तो कोई बात नहीं, अभी देखेंगे कौन सी लाइन 16 को दर्शा रही है। अच्छा, ये 18 और 17 है, थोड़ा सा चिंता मत कीजिए, वो भी चीज लाएंगे, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे कि 16 कहां है, इसलिए ये ग्राफ में ही 16 है। एक सेकेंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब आएगा। अब आपको 16, 17, 15 नजर भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। सबसे नीचे 16 और 15, ठीक है, तो 15, 16, ठीक है। तो 2016 B4, तो 16 ऊपर वाली लाइन है, ये वाली 16 है, ये वाली 16 है, और नीचे वाली जो ई टाइप में दिख रही है वो आपको 15 नजर आनी चाहिए। चलो, तो B4 द्वारा उत्पादित कीबोर्ड की संख्या 2016 में B4 द्वारा ये 36 है। क्या है? 36। तो 2015 में किस शाखा द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या के बराबर है? 2015 जो नीचे है, और देखा जाए तो 36 यहां पर है, यानी B1 के बराबर है, B1, ठीक है। तो आंसर ओनली B1 आएगा, ओनली B1 आएगा, क्योंकि 36 सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं है, यानी राइट आंसर आपके सामने है। चलिए प्यारे दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन कहता है दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री और दुकान डी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? दुकान ए की कुल बिक्री 90 और 85, नजर नहीं आ रहा तो सही से देखो, किताब खोल के देखो, 90 और 85 175 है दुकान ए की, और दुकान डी की कुल बिक्री 80 और 70 150 है। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो 7 और 6 का रेशियो आएगा, 7 और 6 का रेशियो आएगा। आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा।